हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 के 3 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। इसके अंदर हमें क्या बोला है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को डायरेक्ट डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम की मदद से समझेंगे। अब देखो सबसे पहले तो हमारे सर्कल की बात हो रही है, तो मैं एक जो है सर्कल ही बना लूँगा। अब देखो जो सर्कल का हमारा ये सेंटर पॉइंट रख लेता हूँ, इसको जो है मैं ओ पॉइंट रख लेता हूँ। अब जो हमारी डायमीटर होती है ना, देखो डायमीटर जो होती है हमारी वो सेंटर से होकर के जाती है। ये हमारी मैंने डायमीटर बना ली। अब देखो अगर मैं डायमीटर के एंड से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, देखो डायमीटर का एक एंड पॉइंट ये रहा और एक एंड पॉइंट ये रहा। डायमीटर के एंड पॉइंट से मैं जो हूँ दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। देखो टेंजेंट जो है एक पॉइंट पर जो है इसको इंटरसेक्ट करती है सर्कल को। देखो मैंने जो है यहाँ पर डायमीटर के एंड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर हमें जो है प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट जो है एक दूसरे के पैरेलल होगी। ये चीज़ हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव करना है। देखो प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ये दोनों टेंजेंट जो होगी एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो मैं इसको नेमिंग दे देता हूँ पी क्यू एक्स और वाई। यहाँ पर ये पॉइंट रहेगा, इसको ए बी। अब देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले एक चीज़ को ध्यान से समझो, पैरेलल लाइन पर जो है एंगल रूल समझो। देखो जब भी ऐसे दो पैरेलल लाइन होगी, उसको एक दो लाइन होगी इस तरीके से, उसको एक इस तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी। तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइन होगी तो ये वाला एंगल जो होगा, इसको एंगल 1 रख लेता हूँ, इसके इक्वल होगा एंगल 2 के हमेशा। देखो ये जो है आपको पता होना चाहिए, और ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा। वैसे देखो अगर ये इस तरीके से दो लाइनें जा रही हैं यहाँ पर इस तरीके से, और ये वाला एंगल, इसको एंगल 1 रखता हूँ, इसको एंगल 2 रखता हूँ, अगर एंगल 1 जो है इसके इक्वल नहीं है एंगल 2 के, तो ये हमारी पैरेलल लाइन फिर नहीं होंगी। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होना चाहिए, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और इसको जो है देखो एंगल 3 रख लेता हूँ। और इन दोनों ये जो देखो पैरेलल ये दोनों लाइन है ना, और ये दोनों एंगल बन रहे हैं इसके अंदर, देखो ये दोनों एंगल, तो इन दोनों एंगल 1 प्लस में एंगल 3, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होना चाहिए। को इंटीरियर एंगल तो होगी वो हमारी पैरेलल लाइन, और इन दोनों का सम भी हमारा 180 होना चाहिए। एक लाइन पर है, इन दोनों का देखो 180 होना चाहिए। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो, बहुत हो गया है यहाँ पर। सभी आराम से क्वेश्चन हम कर लेंगे। अब देखो इसको जो है आप ट्रांसवर्सल लाइन ही मान लेंगे हम। ये हमारी क्या है, देखो ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी ए बी। तो इस क्वेश्चन को करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिख दो आप ए बी इज द डायमीटर। ए बी इज द डायमीटर, डायमीटर विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ। अब देखो इसको जो है आप बिल्कुल आराम से कर लोगे क्वेश्चन को खुद भी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर लिखो गिवन हमें क्या है, टेंजेंट। दो हमें टेंजेंट गिवन है। देखो टेंजेंट कौन कौन सी है, पी क्यू एंड एक्स वाई, यह दोनों हमारी क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। अब हमें यहाँ पर देखो प्रूव क्या करना है, तो यहाँ पर लिखो टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू है, और पी क्यू जो है ये पैरेलल है एक्स वाई। ये पी क्यू लाइन पैरेलल होगी एक्स वाई लाइन के, यानी कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल होगी। पी क्यू पैरेलल एक्स वाई, ये चीज़ हमें जो है प्रूव करनी है यहाँ पर। तो देखो इसको जो है प्रूव करता हूँ। यहाँ पर लिखो प्रूफ। तो इसको जो है देखो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको हमेशा पूरे मार्क्स मिलेंगे एकदम। सबसे पहले तो यहाँ पर से एक पॉइंट, एक चीज़ समझ में आ जाती है, ओ ए जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी पी क्यू पर, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। तो यहाँ पर लिखो सबसे पहले ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर होगी पी क्यू पर, यानी कि रेडियस जो है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये चीज़ तो आप जानते ही हैं। ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू, एंड ये ओ बी भी देखो परपेंडिकुलर होगी एक्स वाई पर, क्योंकि ये रेडियस है ये टेंजेंट है। तो ओ बी भी हमारी जो है परपेंडिकुलर होगी एक्स वाई पर। यहाँ पर रीजन में भी दे सकते हो। वैसे तो थ्योरम 10.1 में किया है हमने, देखो प्रूफ भी हमने किया। रेडियस जो होगी वो परपेंडिकुलर होती है, रेडियाई लिख सकते हो चाहे रेडियस लिख दो। रेडियाई जो रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। तो इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो आप। यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना देगी। देखो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, इसको एंगल 1 रख लेता हूँ मैं। और ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, इसको एंगल 2 रख लेता हूँ। वैसे तो ये इधर दोनों साइड 90 डिग्री का बनाएंगे ये। वैसे तो देखो ये दोनों जो है हमारी पैरेलल लाइन है, ये हमारी ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। इन दोनों का देखो एंगल का सम 180 आ गया। ये वाला रीजन भी दे सकते हो आप, को इंटीरियर एंगल। अब मैं जो हूँ देखो यहाँ पर मैं ये वाला रीजन दे रहा हूँ। देखो एंगल 1 हमारा एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले तो इस तरीके से लिखो, एंगल 1 हमारा कितना है, 90 डिग्री का है। देखो 90 डिग्री रेडियस जो होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पर, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और एंगल 2 भी हमारा कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा।
यहाँ पर देखो हमने क्योंकि ये दे भी दिया ऊपर रीजन भी लिख भी दिया, एंगल 1 भी हमारा, इसको मैंने एंगल 1 रख लिया, एंगल 1 90 डिग्री का होगा और एंगल 2 भी हमारा जो है 90 डिग्री का होगा। एंगल 1 और एंगल 2 मैंने रख लिया। देखो अब यहाँ पर जो है यानी कि एंगल 1 जो है हमारा एंगल 2 के इक्वल है, देखो क्योंकि 90 डिग्री के हैं दोनों। अब यहाँ पर आप देखो रीजन में यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हो, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर। अब हमने देखो चीज़ें चैप्टर 6 में ही पढ़ी थी, इंटीरियर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब देखो यहाँ पर ये हमने रीजन दे दिया, तो देयरफॉर इस तरह जो है हमारी ये जो पी क्यू है हमारी, देखो ये जो पी क्यू है हमारी इसके पैरेलल हो जाएगी एक्स वाई के, पी क्यू पैरेलल एक्स वाई। यहाँ पर नीचे लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। देखो आप जो है इस तरीके से भी लिख सकते हो, एंगल ओ ए क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल एक्स बी ओ के, इस तरीके से भी लिख सकते हो। मेन बीच वाला एंगल होता है, मैंने तो यहाँ पर नेमिंग दे दी इनको, एंगल 1 एंगल 2, बिल्कुल ईजी हो गया। एंगल 1 भी 90 डिग्री का, एंगल 2 भी 90 डिग्री का। देखो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, मैंने समझा भी दिया आपको। पैरेलल लाइन में एंगल जो हमारे बनते हैं ना इस तरीके से, एक ट्रांसवर्सल लाइन जाए, ये अगर इसके इक्वल आ गया तो पैरेलल लाइन होगी, अदरवाइज पैरेलल लाइन नहीं होगी। और इन दोनों का सम, अगर ये भी रीजन दे सकते तो देखो आप ये दोनों का सम भी हमारा यहाँ पर आप ऐड करोगे 90 90 प्लस में 180 आएगा, को इंटीरियर एंगल। ये रीजन देके उसके बाद भी आप देयरफॉर इस तरीके से कह सकते हो पी क्यू पैरेलल होगी हमारी एक्स वाई की, इस तरीके से भी